नमस्कार दोस्तों, पेंशन, ग्रेजुएटी, डीए और साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हो चुका है। वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, वित्त मंत्री का नया प्रस्ताव आया सामने। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नया प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आ चुका है, जिसमें वेतन भत्ते और पेंशन में समीक्षा के लिए कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, क्या क्या आप सभी के लिए प्रोसेस रहने वाला है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी और चर्चा आप सभी के साथ करने वाली है। साथ ही बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आप सभी के लिए आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकार ने डीए में यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होते ही खुशी से नाच उठे सभी कर्मचारी। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर जारी की है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं उनको लेकर भी दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर बड़ी खबर आ चुकी है, जहां पर पीएमओ तक पहुंचने की भी तैयारी दोस्तों पेंशन धारकों की सामने निकल कर आ चुकी है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार दोस्तों पेंशन आंदोलन को लेकर ताजा खबर क्या है, क्या पेंशन बढ़ने वाली है, क्या पेंशन धारकों की मांगे मंजूर होने वाली है और आखिरकार दोस्तों पीएमओ तक यहां पर पहुंचने की पेंशन धारकों की क्या तैयारी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को हर एक खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित बता देती है। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्री का नया प्रस्ताव सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हुआ है। तो आखिरकार वित्त मंत्री का क्या प्रस्ताव है, चलिए आपको विस्तार से बताती हैं। आप लोगों को बता दूं कि 7वें वेतन केंद्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार 1/1/2016 से लागू किया गया था, लेकिन इस वेतन आयोग में कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की थी। वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आवश्यक हो गया है, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके। तो इसमें दोस्तों 7वें वेतन आयोग से जो निराशा मिली है, कर्मचारियों की जो नाराजगी और हड़ताल थी उसकी चेतावनी है। साथ ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वास्तविकता में अंतर क्या है, साथ ही राज्य सरकार की राजस्व ग्रहण में कैसे वृद्धि हुई है, घटती कर्मचारियों की संख्या और कार्यभार को लेकर, साथ ही 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी और एनपीएस में पेंशन प्रणाली क्या है, भविष्य की राजनीति क्या है और संपूर्ण जानकारी का निष्कर्ष क्या है, ये तमाम टॉपिक जो है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग में निराशा कैसे मिली। तो दोस्तों स्टाफ साइड ने 7वें वेतन आयोग और इसकी भारत सरकार में 1/1/2016 को न्यूनतम यहाँ पर जो वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की थी, जिससे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। 7वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए की सिफारिश की थी, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफी कम था। इसके अलावा दोस्तों 3.68 फिटमेंट फैक्ट की मांग की गई थी, सरकार ने नजरअंदाज किया और केवल 2.57 सिफारिश की, जिससे कर्मचारी असंतोष यहाँ पर आ चुकी थी। इसको लेकर कर्मचारियों की नाराजगी और हड़ताल की चेतावनी मिली है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से नाराज होकर राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के घटक संयोजक के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्ट बढ़ाने की समीक्षा की मांग के साथ ही सरकार को हड़ताल की नोटिस दे दिए हैं। सरकार ने श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गवासी श्री अरुण जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री श्री मनोज सिन्हा, तत्कालीन राज्य रेल मंत्री अध्यक्ष मंत्रियों में एक समिति बनाई ताकि स्टाफ साइड के साथ बातचीत की जा सके। उसके बाद चर्चा की गई और साथ ही फिटमेंट फैक्ट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके कारण हड़ताल स्थगित कर दी गई। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्ट बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इससे दोस्तों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वास्तविकता में अंतर क्या है। तो दोस्तों महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में काफी कम प्रदान किया जा रहा है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% से भी अधिक वृद्धि हुई है, जबकि 1/1/2024 तक केवल 50% ही डीए प्रदान किया गया है। इस कारण से कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ जो है वो नहीं देखने को मिल रहा था, काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। साथ ही सरकार की राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2015 से 2023 तक केंद्र सरकार का राजस्व दोगुना हो गया है। 2022-23 में यहाँ पर
पर आयकर और जीएसटी संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयकर संग्रह में भी यहाँ पर वृद्धि की गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार भुगतान क्षमता बढ़ी है और अब वह कर्मचारियों के अधिक वेतन और भत्ते प्रदान कर सकती है। वही दोस्तों पिछले दशक में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्त पदों के साथ कम हो गई थी। मौजूद कर्मचारियों पर कार्यभार दबाव बढ़ गया है। 2020-21 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर जो है वेतन और भत्तों में काफी खर्चा कुल राजस्व का केवल दोस्तों यहाँ पर जो था वो 7 पॉइंट था, जबकि पेंशन भोगियों का खर्चा सिर्फ 4% ही था। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो स्टाफ साइट के सचिव मिश्रा जी ने कहा कि आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। इस आयोग द्वारा वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा का कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में बेहतर बनाया जा सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा बल्कि उन्हें अपने कार्य की अधिक प्रेरित भी करेगा। साथ ही दोस्तों स्टाफ साइट के सचिव मिश्रा जी ने कहा कि 20 साल से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और हर महीने अपनी बेसिक वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। साथ ही स्टाफ साइट के सचिव मिश्रा जी ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां और मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन अब आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। ये समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक जो है वो कदम उठाएं। तो दोस्तों ये ऊपर जो पहलू दिए गए इसको ध्यान में रखते हुए स्टाफ साइट के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री से तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की। उनका कहना है कि अब समय आ गया है, सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उनके कर्तव्य और अधिकतर उत्साह के साथ पूरा काम कर सकेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक जो है वो कदम उठाए जाए। यानी कि 8वें वेतन आयोग की बात भी अब दोस्तों धीरे धीरे आप सभी के लिए उजागर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकार ने डीए में की है बढ़ोतरी। जी दोस्तों डीए हैक को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए बढ़ोतरी का ऐलान होते ही खुशी से नाच उठे सभी कर्मचारी। जी हां दोस्तों देश के 2 राज्य कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा मिल चुका है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों की भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। वही पेंशन भोगियों की नकद सहायता 4% की बढ़ा दी गई है। वही अब मासिक वेतन और पेंशन की रकम भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जो नए नियम है वो दोस्तों 1 जुलाई 2024 से ही लागू होने वाले हैं। इसकी घोषणा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यहाँ पर 10 जून को दूसरी कैबिनेट बैठक में की, जिससे इन दोनों राज्यों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई बढ़ोतरी के साथ सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ता बढ़ाकर 40% हो गया है। राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी चालू वित्तीय वर्ष के राज्य के खजाने पर 174.6 करोड़ रुपए का असर भी पड़ेगा। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार 11 जून को ममता बनर्जी की पिछली पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारियों के लिए नकद भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई जो डीपी दरें हैं वो दोस्तों 1 जुलाई से ही आप सभी के लिए लागू होने वाली है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर आप सभी के लिए। 2 राज्य जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल है उनके मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर जो है डीए बढ़ोतरी के अंदर 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोस्तों यहाँ पर क्रमशः 10 और 11 तारीख को आप सभी के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। और 1 जुलाई से या राज्यों में आप सभी को यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते की दर जो बढ़ी हुई है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी इन 2 राज्यों के कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है। वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी डीए को लेकर बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि मोदी कैबिनेट की बैठक में डीए पर फैसला होने की पूरी उम्मीद दोस्तों कर्मचारी और पेंशनधारक हाल फिलहाल में जता रहे हैं।